भाई 2.2 से 3 से 4 नंबर का आता ही आता है बच्चों। तो ये प्रश्नावली पढ़े बिना आपको एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। नहीं तो आपका 3 से 4 नंबर का लॉस हो ही जाएगा। किस तरह का प्रश्न आता है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, आपको द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा कि आपको शून्यक निकाल के दिखाना है, ठीक है। या ऐसा पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद आप निकाल के बताइए जिसके शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ हो, तो ठीक है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 को करने से पहले जो है तो आपको थोड़ा बेसिक यहाँ जानना जरूरी है। जो सूत्र उपयोग होते हैं, दो हमारे तीन सूत्र जो यूज होते हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास एक द्विघात बहुपद है ax² bx+c। आपके पास क्या है, एक द्विघात बहुपद है जिसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c हमारा क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर हमारा होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब देखिए गुणांक क्या होता है, जो x² के गुणांक में जो हमारे अचर पद लिखे रहते हैं वही हमारे गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा कि शून्य का योगफल, तो मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व किए और इसके शून्यक हमारे कितने निकल के आ गए, 2 निकल के आ गए, अल्फा और बीटा। तो इनका योगफल हमारा कितना हो जाएगा, माइनस x का गुणांक हमारा कितना, x का गुणांक b है तो माइनस b बटे x² का गुणांक कितना है, a है तो a हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए और इसको जो है तो हम ब्रैकेट में यहां पास बंद कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सूत्र यहां निकल कर आ गया, ठीक है। इसको जो है तो मैं अब एडजस्ट कर देता हूं ऊपर साइड, ये तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस b बटे a। और a आपके एग्जाम में पूछता भी है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो माइनस b बटे a होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। देखिए मैं अभी बताया हूं कि ये जो c होता है वो हमारा अचर पद कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहां पास c लिख दिया और x² का गुणांक मेरा कितना है, a है तो a लिख दिया। और शून्यकों का गुणनफल, मेरे कितने शून्यक निकल के आए हैं, 2, और वो कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और इंटू बीटा बराबर हमारा कितना आ गया, c बटे ये निकल करके आ गया। ये दोनों सूत्र जो है बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ कर ही जाइएगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a होता है और शून्यकों का योगफल माइनस b बटे a होता है, ठीक है। इतना बन जाएगा, इसको आप लिख लीजिए।
अब मान लीजिए एक और सूत्र आपसे यहां पूछता है पेपर में, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो, देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हमारा सूत्र यहां पास हो जाता है बच्चों, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इतना हमारा ये सूत्र होता है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है। इस वाले सूत्र को भी आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इस वाले सूत्र को भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो। तो ये तीन सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रश्नावली 2.2 में यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 और हमारा प्रश्न पहला नंबर ये रहा। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए भाई पहले हम क्या करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, ये आपको क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बच्चों, किनारे किनारे का आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 4 का गुणा 1 में किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 4 को तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब कि हमारे जो गुणांक होंगे 2 दूनी 4 होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जिनका गुणा करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी कितना आए, 4 आए। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कौन सी संख्याएं आ गई हैं, 2 गुणा 2, गुणा करने पर 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी हमारा यहाँ पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पास ध्यान दीजिएगा बच्चों, शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है, तो ध्यान में रखिएगा जब भी लास्ट में प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे तो आपको क्या करना है, दोनों माइनस माइनस के ले लेना है गुणांक और इनके साथ यक्स लगा के लिख देना है। ठीक है, तो देखिए सॉरी यस लगाएंगे, यस है हमारा तो यस लगा देंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया ना।
अब इसको देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप देखिए, अब हम 4 को भी तोड़ लेते हैं। तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, ठीक है। और यस को मैं यस गुणा यस 2 बार लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, ठीक है। और 2 गुणा यस मैं यहां पास लिख दिया, माइनस 2 यस 2 गुणा यस और प्लस 1 मैं इतना लिख दिया। यहां पास थोड़ा आपको एक काम और करना था। यहां पास 2 के पेयर आपको बना देने थे। यहां पास आपको क्या करना था? 2 के पेयर आपको बना देना था। तो मेरा यहां से यहां तक एक पेयर हो गया और यहां से यहां तक का दूसरा पेयर हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, मेरा यहां 2 मिल रहा है और 2 मिल रहा है और यस मिल रहा है और यस भी मिल रहा है। मतलब कि मेरा जो है तो 2 थर्ड स्टेप में 2 यस जो है वो क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या क्या अंदर? वो देखिए, 1 2 बचेगा और 1 यस बचेगा। तो 1 2 लिख देंगे और 1 यस बचेगा। और यहां से पूरा निकल के आ गया तो यहां हमारा 1 बचेगा कि ना बचेगा? ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद यहां जब भी आपको माइनस यहां मिल जाए, ठीक है, सेकंड वाले में कॉमन लेते टाइम जैसे ही माइनस मिले आपको क्या करना है? सिंपल सा -1 कॉमन ले लेना है। जैसे ही आप -1 कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या होगा? जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए 2 यस यहां हमारा प्लस में हो जाएगा और 1 जो है हमारा यहां माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगली स्टेप चलते हैं। तो 2 यस, देखिए 2 यस -1 लिख दूंगा और इसके बाद 2 यस -1 2 यस -1 है तो 2 यस -1 मैं यहां पास लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये 2 गुणनखंड यहां टूट कर आ गए। अब देखिए, यदि टू यस -1 बराबर 0 तो 2 यस बराबर 1 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यस बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा बच्चों? ये बता दीजिए, हो जाएगा ना? ठीक है। अब इसी प्रकार यह करके हम इसको लिख देते हैं। 2 यस -1 बराबर 0 तो 2 यस बराबर 1 हो जाएगा और यस बराबर 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो 1/2 और 1/2 हमारे 2 शून्य के यहां निकल करके आ गए, ठीक है। अब हमारा यहां पूछता है बच्चों कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे जांच। तो लिखेंगे शून्यकों का योग शून्यकों का योग बराबर हमारा क्या होता है बच्चों? -b/a। शून्यकों का योग बराबर हमारा क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। तो b बराबर a है और a बराबर a, ठीक है। तो शून्य हमारे कौन कौन से आए हैं? 1/2 और 1/2। तो हम लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 और यहां पास यदि हम लिखेंगे तो माइनस बी की जगह कितना है? -4 लिख देंगे बटे ए की जगह कितना है? 4 है तो 4 हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
आधा और आधा मिलकर के हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे सीधे 1, है ना। और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4/4, तो 4 से 4 हमारा कट गया 1, तो 1 बराबर हमारा क्या आ गया, 1। ठीक है। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं, लिखूंगा शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, C/A होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना, 1/2 और 1/2, तो 1/2 और 1/2, और इधर हम देखें तो C हमारा कितना है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और A बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 2 दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारे जो शून्यकाय हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, तो पहले इसको करना है, फिर उसके बाद इसको करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। इसके बाद बच्चों हम पहला प्रश्न कर लेते हैं, x² - 2x - 8 वाला। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, x² - 2x - 8, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किनारे किनारे का गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ पास 1 मान लेते हैं। ठीक है, और किनारे किनारे का हम गुणा करते हैं। तो किनारे किनारे का अगर हम गुणा करेंगे तो 1 गुणा 8 बराबर कितना होता है, 8 होता है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना आए बच्चों, 8 आए, और प्लस माइनस करने पर कितना आए, 2 आए। ठीक है, तो चलिए 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 4 दूनी 8, रुकिएगा 1 सेकंड, 8 को हम क्या लिख लेते हैं, 4 गुणा 2। ठीक है, इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, और तो कुछ नहीं लिख सकते ना, नहीं ना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताया हूं कि यदि लास्ट में माइनस आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, लास्ट में माइनस आ जाए, तो आपको बीच वाली संख्या का चिन्ह देखना है। तो बीच वाली संख्या में आपका यहाँ पास माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल सा आपको बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा देना है, और छोटी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ x लगा करके लिख देना है। तो 1x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 2x। देखिए यदि हम 4 में 2 जाएंगे तो 2 आएगा, और 8 में 1 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, लेकिन 7 यहां थोड़ी लाना है, इसलिए जो है तो हम इसको सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, -8। इसके बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको तोड़ लेना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 1 गुणा x माइनस 4 गुणा x लिख देते हैं, या 2 गुणा 2 x। ठीक है, प्लस 2 गुणा x माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। आठ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा अलग है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। मैं इसको क्या किया हूं, तोड़ दिया हूं, जिससे मुझे कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका पेयर बना लूंगा। जैसा हम पेयर बनाते हैं तो ऐसे मैं यहां पेयर बना लूंगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। तो यहां से मेरा x और x कॉमन आ जाएगा।
ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आता तो हम सिंपल सा x भर कॉमन लेंगे। ठीक है, और बचता क्या क्या है, एक और x, तो एक का x में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहां से 2 दूनी 4, इतना हमारा बचता है। ठीक है, इसके बाद प्लस लगा देंगे। यहां से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 आ रहा है, और 1 2 यहां से भी आ रहा है, मतलब कि 1 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस 2 दूनी 4 बचेगा ना। ठीक है, 2 दूनी 4 मैं लिख दिया। इसके बाद अब देखिए x प्लस 2 लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, और x माइनस 4 2 बार है तो x माइनस 4 हम यहां लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मेरा यहां -2। ठीक है, या x माइनस 4 बराबर आप 0 रखिए, तो आपका आ जाएगा -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे 2 शून्य के यहां मिल गए जो हमें निकालने होते हैं। ठीक है, अब एक बात का आपको ध्यान में रखना है, इसकी जांच भी आपको करना है। जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a होता है कि नहीं होता, -b/a हमारा होता है। ठीक है, तो देखिए शून्यक हमारे कौन कौन आए थे, -2 और +4 आया था ना। ठीक है, बराबर माइनस का चिन्ह लगा दिए, b बराबर हमारा कितना लिखा, तो देखिए ABC यही होता है ना, तो b बराबर हमारा -2 लिखा है तो -2 लिख देंगे, और a बराबर हम लिख देंगे कितना, 1, तो 1 हम यहां लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 4 में से 2 जाएंगे तो मेरा यहां 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/1 मेरा आ जाएगा, तो मतलब कि 2 बराबर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा शून्यकों का योग आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों C/A होता है ना। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब कि -2 और 4 का गुणा, तो -2 और 4 का मेरा गुणा हो जाएगा, और C मेरा क्या अचर पद कहलाता है, मतलब कि -8 बटे A हमारा कितना है, 1 है, तो 1 यहां लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 दूनी 8, तो -8, अब बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। ठीक है, ये भी हमारा बराबर आ गया। तो देखिए जांच करने पर क्या पता चला कि हमारे शून्यक यहाँ जो है सही थे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया है। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप कर लेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न था। ये हमारा पहला प्रश्न था। इसके बाद अब हमारा पहला भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है। अब हम कर लेते हैं बच्चों कौन सा, तीसरा प्रश्न हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तीसरा देखेंगे यदि आप, तो 6x² -3 -7x लिखा हुआ है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है,
6x² -3 - 7x लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। इसमें यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे, तो 6x² -7x और -3 है ना, इतना ही लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, कि किनारे किनारे का आपको गुणा करना होता है। तो देखिए, किनारे किनारे का गुणा करेंगे मतलब 6 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 और 3 का गुणा करने पर हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो अब 18 कौन है के फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। तो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 6 त्रिक 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 18 एकम 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताया हूं कि जब भी आपको लास्ट में माइनस दिखे, जब भी आपको लास्ट में माइनस दिखे, अचर पद में माइनस दिखे, तो आपको सीधे बीच वाला चिन्ह देखना है, बीच वाले संख्या का। तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा देना है, और छोटी संख्या में प्लस का चिन्ह आपको लगा देना है, जस्ट अपोजिट लिख देना है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस करेंगे तो 9 में 2 जाएंगे तो 7, 6 में 3 जाएंगे 3, 18 में 1 जाएंगे तो 17। तो हमारा यहाँ पास जो है तो 7 जो है तो इसमें आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पास जोड़, हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी थी जिनका गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 7 आ जाए, बीच वाली संख्या आ जाए, तो हमारी ये संख्या सही हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x² -9x, सिंपल फाइन के साथ x लगा के लिख देना है, प्लस 2x -3। ठीक है, इतना बन जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इनको तोड़ लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 को मैं क्या लिख दिया, 3 दूनी 6, गुणा यक्स को मैं क्या लिख दिया, यक्स गुणा यक्स लिख दिया। ठीक है, माइनस 9 को क्या लिख दिया, 3 गुणा 3 गुणा यक्स। ठीक है, और इसके बाद 2 गुणा यक्स लिखूंगा, और -3 मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, और इसको क्या करता हूं, थोड़ा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये ठीक है, मैं जो मेरा ये था इसको मैं तोड़ तोड़ के लिख दिया छोटे छोटे अक्षरों में, जिसको मुझे कॉमन लेने में इजी रहे। तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक मेरा 1 रहता है, यहां से लेकर यहां तक 1 तो रहता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 रहेगा, और यहां से लेकर यहां तक मेरा 1 रहेगा। तो देखिए कॉमन क्या क्या आता है बच्चों, एक तो 3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा हमारा कॉमन, और क्या आ जाएगा, एक यक्स कॉमन आ जाएगा, और एक यक्स हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ आता है नहीं ना, तो हम सिंपल सा 3 यक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा कितना, 2, और यक्स हमारा कॉमन बचेगा अंदर। ठीक है, माइनस ये 3 यहां हमारा बचेगा। ठीक है, प्लस प्लस, अब यहां पास यदि आप देखोगे तो 2x -3 लिखा है, मतलब कि यहां कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल सा हम एक कॉमन ले लेंगे, तो 2x -3 हमारा यहां बचेगा। ठीक है, 2x -3 बचेगा। अब देखिए, एक बार 2x -3 2x -3 लिखा है, तो एक बार हम 2x -3 लिख देंगे, और 3x + 1 के साथ हम लिख देंगे, 3x + 1 के साथ हम इसको लिख देंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, इसके बाद यदि 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर 2 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये हो गया।
अब देखिए यह करके 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1 और गुणा में 3 है तो भाग में 3 हमारा यहां हो जाएगा। हो जाएगा ना, -1/3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शून्यक हमारे यहां निकल करके आ गए। इसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अब हम जांच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जांच यहां लिख देंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योग है तो 3/2 -1/3 को हम जोड़ लेंगे, तो 3/2 प्लस -1/2, ये हमारे शून्यक आ गए। अब -b माइनस लगा देंगे, और b कितना था भाई, a b c, तो b हमारा -7 है तो -7 लिख देंगे, बटे a हमारा कितना है, 6 है तो 6 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3/2 आप इसको लिख दीजिए, प्लस माइनस -1/2 है ना। ठीक है, यहां पास थोड़ा हमारा गलत हो गया है ना, हम यहां जो है -1/3 हमारा होगा, है ना, इतना होगा हमारा, और माइनस माइनस प्लस 7/6 हमारा हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, अब माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, पहले 3 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, और नीचे का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर 7/6, तो 9 में 2 जाएंगे तो 7, नीचे 6 तो 7/6, ये हमारा शून्यकों का योग आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है।
ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 3/2 गुणा -1/3 बराबर सी मेरा कितना है -3 बटे ए मेरा कितना है 6 है, तो 6 लिख दूंगा। तो देखिए 3 से 3 मेरा यहाँ कट गया, तो -1/2 इधर आ गया बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 मेरा यहाँ आ गया। मतलब कि यहाँ पास जो है मेरे शून्यक वो सही है एकदम। ठीक है, तो बन जाएगा ना इस प्रकार। ओके, क्या है कि ये माइक नहीं चार्ज है ना। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जो है तो फोर्थ नंबर हम कर लेते हैं। कितना लिखा है 4u² प्लस 8u। 4u² 4u² प्लस 8u। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, वो थोड़ा देखिए। इसको तोड़ लेते हैं, चलिए, है ना। तो 2 × 2 लिख सकते हैं ना, और u × u लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना यार। ठीक है, और प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, और u को हम क्या लिख सकते हैं, u लिख दूं। ठीक है, तो अब देखिए पूरे में कॉमन क्या क्या आपका आएगा, 2 2 2 2, और क्या एक u मिल रहा है, एक u मिल रहा है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आ गया, 2 × 2, और u मेरा क्या हुआ कॉमन आ गया। अंदर बचेगा क्या क्या, u बचेगा प्लस, और क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इतना मैं लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूनी 4 u, और u प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, इतना हमारे ये हो गए। ठीक है, गुणनखंड टूट गए। अब लिखिए यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4। 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो u बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि या u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो मेरे 2 शून्यक यहां पास मिल गए। अब लिखेंगे शून्यकों का, अब जांच हम कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है, तो शून्य का योग कितना है, 0 प्लस और -2 बराबर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b बराबर हमारा a, b और c जो है हमारा वो 0 है बच्चों। ठीक है, 0 है, तो b बराबर कितना है, 8, और a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे। तो इधर देखिए -2 हमारा इधर बचेगा, 0 में -2 करेंगे तो -2 है ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2 इधर भी आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। c/a। तो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, 0 और -2।
सी हमारा जो है तो 0 है और ए जो है तो कितना है 4 है, तो ये 0 हमारा आ जाएगा, 0 बराबर 0 हमारा ये आंसर है। मतलब कि ये शून्यक जो है वो हमारे सही हैं। ठीक है, बन जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद पांचवा अब हम कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा प्रश्न है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है ना। तो अब देखिएगा बच्चों, अच्छा मुझे ये बताइए, टी स्क्वायर तो लिख दिया, माइनस 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि यदि मैं √15 का 2 बार गुणा करूंगा तो मेरा 15 निकल कर आ जाएगा, तो मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, टी माइनस √15 और टी प्लस √15 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको लिख सकता हूं कि नहीं ऐसा? ठीक है, आओ कैसे मैं बताता हूं। कौन से सूत्र से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। इस वाले सूत्र से जो है तो मेरा ये यहां लिख गया है। ठीक है, अब यदि टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, √15, या टी प्लस, यदि हम इसके बराबर में 0 रखें तो कितना आ जाएगा, टी बराबर माइनस √15 और टी बराबर √15। ठीक है, तो 2 हमारे शून्य यहां निकल करके आ गए। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शून्यकों का सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख देंगे जांच। शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। ठीक है, तो शून्यक हमारे कौन कौन से आ गए, √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस b हमारा कितना बच्चों, तो b जो है तो हमारा यहां नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर वाला भी दिया है और टी वाला तो दिया ही नहीं, और ये सी अचर पद है ना, तो बी वाला हमारा कुछ दिया ही नहीं, तो यहां हम 0 लिख देंगे। और ए जो है तो हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए √15 से, अच्छा रुकिएगा 1 मिनट, √15 प्लस माइनस 15, √15 माइनस 0 में 1 का भाग देंगे 0, तो 1 कट गया, √15 से √15, तो 0 बराबर 0 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो √15 माइनस √15, तो √15 का √15 माइनस करेंगे कितना, 0, माइनस 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, √15 और माइनस √15। अब देखिए c जो होता है हमारा अचर पद होता है, तो अचर पद हमारा कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 लिख देता हूं, बटे ये जो है तो मेरा कितना है, 1 है। टी का मतलब कि जो स्क्वायर का होता है, यहां पास मेरा देखिए घात, जो स्क्वायर की घात होती है उसका गुणांक मेरा ए होता है ना,
तो एक कितना है, एक है, तो मेरा यहाँ एक लिख जाएगा। ठीक है, तो √15 में √15 का गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पास जो है तो C माइनस का है। ठीक है, तो √15 में √15 का तो 15 आ जाएगा, बराबर -15। ठीक है, माइनस √15 का √15 में गुणा करेंगे 15। ठीक है, और इधर 15 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो -15 बराबर -15। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले को करना था। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला सवाल अब हम चलेंगे, कौन सा, 3x² माइनस x माइनस 4। छठवां सवाल आज का हमारा, 3x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा प्रश्न है ना। एक बार और कंफर्म कर लेता हूं, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, किनारे किनारे का गुणा करते हैं, तो हमारा कितना आना चाहिए, 12। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 4, 3 और 6 दूनी 12, और कुछ लिख सकते हैं नहीं ना, 4 3 12, 6 दूनी 12, बस हो गया ना। ठीक है, तो अब यदि आप देखेंगे यहां पास, तो बीच लास्ट में हमारा माइनस का चिन्ह है, और बीच में किसका है, लास्ट में माइनस का चिन्ह है, तो सीधे हमें बीच का चिन्ह देखना है। तो बीच में भी माइनस का चिन्ह है, तो सीधे हमें बड़ी संख्या में माइनस का ले लेना, छोटी संख्या में प्लस का चिन्ह ले लेना है। अब देखिए, 6 में 2 जाएंगे तो 4, और 4 में 3 जाएंगे तो 1 है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पास प्लस माइनस करने पर एक ही बचना चाहिए, तो यही वाला हमें लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। इसके बाद अब हम तोड़ लेते हैं इसको, तो 3 गुणा x माइनस 4 गुणा x प्लस 3 गुणा x माइनस 4, है ना, यही होगा, है ना। ठीक, तो देखिए यहां से मेरा x और x भर कॉमन आएगा, तो x मैं ले लेता हूं कॉमन, और 3x जो है तो मेरा यहां बचा रह जाएगा, और यहां से 4 जो है तो मेरा बच जाएगा, प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल सा आपको 1 लिख देना है, और लिख देना है 3x माइनस 4। इसके बाद अगला हमारा स्टेप हो जाएगा, एक बार x प्लस 1 लिख देना है, और एक बार जो है तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 2 बार है, तो एक बार आपको लिख देना है। ठीक है, अब यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, या 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 4, तो x बराबर 4/3 हमारा हो जाएगा। 3 जो है बटे में हमारा चला जाएगा। ठीक है, बात हुई क्लियर, ओके। तो हमारे 2 शून्य के यहां मिल गए। तो शून्यकों का योग बराबर b/-b/a होता है हमारा, है ना। अब हम जांच कर रहे हैं, तो -b/a होता है। तो शून्यक हमारे कौन कौन से आए हैं, 4/3 प्लस और -1, ये हमारे 2 शून्यक आए हैं, इनका योग करना है, माइनस, अब b बराबर हमारा कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का कितना है, 1 है, बटे a बराबर कितना है, 3 है।
जब कुछ नहीं लिखा रहता उसका मतलब एक लिखा रहता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद 4/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हमारा यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 4 माइनस 3/3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3 हमारा आ गया। 3 एकम 3 और माइनस कर देना 4 में, तो 4 में से 3 गए 1 और बटे 3, ठीक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? -1 गुणा 4/3, और C हमारा कितना है? तो -4 है C, तो -4 लिख दूंगा, और A जो है तो मेरा कितना है? 3 है, तो 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4/3, और इधर -4/3, हमारा दोनों साइड का बराबर आ गया, अतः हमारे जो शून्यक थे वो सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले वाले क्वेश्चन के पूरे सॉल्व करने थे, ठीक है। अब जो है तो अब हम कर लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के। देखिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए 1/4 जो है शून्यक का योग दिया हुआ है, और ये -1 जो है शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा आप यहां ध्यान में रखिएगा। चलिए कर लेते हैं, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। दूसरा का पहला, कितना लिखा हुआ है? 1/4 और -1, इतना लिखा है ना? हाँ ठीक है, -1 लिखा है। तो यहां पास से यदि आप देखें बच्चों तो हमारा ये कहता है हल शून्यकों का योग बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर -1, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको कल एक चीज बताया था, सॉरी कल, कि मैं आपको एक वो बताया हूं, सूत्र बताया हूं। कौन सा सूत्र बताया हूं? द्विघात बहुपद का सूत्र। कौन सा सूत्र होता है? जब आपको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र मैं बताया था। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद ठीक है। द्विघात बहुपद के सूत्र से ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र से। नहीं ऐसा न लिखें, ठीक है, ऐसे ही लिखें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² प्लस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल।
अब देखिएगा यहाँ पास थोड़ा सा, जब भी आपको यहाँ पास बटे में आ जाए ना, बटे में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले सूत्र के बराबर में आपको 0 रख देना है बच्चों। कितना रख देना है? 0 आपको रख देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4 दिया है, और यक्स हम लिख देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1, तो -1 हम यहां लिखेंगे बराबर में 0, ठीक है। अब जो है तो 4 का जो है बच्चों यहां पास रुकिएगा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब देखिएगा 4 का आपको क्या करना है? गुणा कर देना है, एक्स स्क्वायर में भी और 1 में भी गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? लिख देंगे यहां, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर ऐसे, हाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों में, नहीं ये ना लिखिए, दोनों पक्षों में आप ऐसा करिए कि 4 जो है इसके बटे में 1 लिख दीजिए और इसके बटे में भी 1 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखिए आप, 1 बटे में, इसके बटे में भी 1 और एक्स स्क्वायर के बटे में भी 1 आप लिखिए। तो ये जो 4 है, तो 4, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा हमारा, ठीक है। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 x माइनस 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में कर देंगे तो 4 आएगा बराबर 0, ठीक है, बराबर में। अभी जो है तो मैं शॉर्टकट इसको, रुकिएगा मैं आपको एकदम सीधे शॉर्टकट तरीका करवाता हूं, मैं सीधे शॉर्टकट तरीका अपनाता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए आपको जो है तो कुछ बटे वटे में नहीं मानना, ये लो, ये लो, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए आपको क्या करना है कि इसमें भी 4 का गुणा कर देना, इसमें भी 4 का गुणा कर देना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4, इस तरह आपको लिख देना है। 4 का गुणा इसमें भी कर देना, 4 का गुणा इसमें भी, 4x स्क्वायर और 1x आपको लिख देना है, और पूरे के बटे में 4 लिख देना है बराबर में 0, ठीक है, इस तरह आपको करना है। और ये बटे में 4 है तो इधर जाएगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। 4 बटे में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में, तो 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो है ना तो बराबर में 0 है, तो अभी द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4 होगा, ठीक है, इतना आपका आंसर होगा, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, √2 और 1/3, √2 1/3, √2 और 1/3, √2 और 1/3 ही है, ठीक है, हाँ इतना ही है हमारा, ठीक है। चलिए, तो लिखा है शून्यकों का योग हमें कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है,
ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल ये दूसरा वाला है। एक बटे तीन, इतना हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बराबर में जीरो आपको रखना है, क्योंकि यहां पास जो है तो बटे में है हमारा, है ना, भाग में है। ठीक है, इसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 दिया है, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना, 1/3 दिया है, बराबर 0। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 का जो है तो गुणा कर देना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा √2 में भी करना है, 3√2x प्लस 1 में पूरे के 3 आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे करना। 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में x 3x स्क्वायर, 3 का गुणा √2 में तो 3√2x प्लस 1 है। अब पूरे के बटे में लाइन खींचना है और 3 जो है तो इधर चला जाएगा, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि बराबर में 0 है। अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 1 होगा। ठीक है, बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपको करना है इसको। ठीक है, थर्ड नंबर कर लेते हैं। थर्ड नंबर 0 और √5 देता है। थर्ड नंबर 0 और √5 हमें बोल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर 0 शून्यकों का गुणनफल बराबर √5, है ना। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या होता है, सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का
गुणनफल। अब इसके बराबर में 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो है बटे में नहीं है, भाग में नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन भिन्न में नहीं लिखी हुई है ये संख्याएं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना है हमारा, 0 दिया हुआ है, 0 और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है, √5 लिख दूंगा। तो हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, बन जाएगा ना। चौथा नंबर 1 और 1 दिया है। ठीक है, चौथा नंबर हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 और 1। इसी में मैं ये देता हूं, ठीक है, मिटा करके चौथा नंबर, और ये वाला लिख गया ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं चौथा नंबर सीधे करता हूं 1 और 1। ठीक है, शून्यकों का योग मुझे कितना दिया है, 1 दिया है। शून्यकों का गुणनफल मुझे 1 दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग मुझे 1 दिया है, 1 और 1 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मुझे 1 दिया हुआ है, 1। तो मेरा आंसर आ गया एक ही लाइन में। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, ये देखिए। ठीक है, बन जाएगा इस तरह। पांचवा जो है माइनस से 1/4 और 1/4। अब जो है तो पांचवा हम कर लेते हैं, यहां पास इसको मिटा के पांचवा नंबर मैं करवा देता हूं सीधे 1/4 और -1/4, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 हमारा लिखा हुआ है। तो हम यहां पास सुधार लेंगे इसको, और देखिए यहां पास जो है तो भिन्न में दिया हुआ है, तो इसके बराबर में हम जो है तो 0 लिखेंगे, है ना। तो शून्यकों का योग कितना है, -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना मुझे दिया है, -1/4 और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मुझे कितना 1/4 दिया हुआ है, बराबर में 0। इसके बाद देखिए अगर यहां पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखिए 4 4 जो है तो मैं क्या करूंगा, 4 का सीधे इसमें इंटू कर दूंगा पूरे में। तो 4x स्क्वायर माइनस 1x हो जाएगा मेरा प्लस 1। अब पूरे के बटे में जो है तो 4 मैं लिख दूंगा, सीधे सीधे आपको लिखना है। 4 4 लिखा है, एक बार लिख दीजिए और 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर में 0। तो अब देखिएगा 4 भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला बन जाएगा ना पांचवा। ठीक है, लास्ट वाला अब हम करते हैं 4 और 1, 4 और 1। तो पहले हम मिटाएंगे, यहां मैं लिखूंगा छठवां
देखिए 4 और कितना 1, तो शून्यकों का योग कितना 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल मुझे कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, अब यहां पास भी इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये जो है तो भाग में नहीं दिया हुआ है, ठीक, मतलब भिन्न में नहीं दिया हुआ है, अंश बटे हर में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग मुझे कितना दिया 4 दिया है और ये एक्स लिखा है प्लस शून्यकों का गुणनफल मुझे कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपको करना है। तो बच्चों हमारी प्रश्नावली जो है तो खत्म हो गई है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गया और चैप्टर भी 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था। यदि आपके मन में कुछ भी डाउट होता है कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। प्रश्नावली 2.2 लिख करके कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।